नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ जीडी पर, जिसमें हम मेटल नॉन मेटल के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर जो वीडियो को लास्ट में आता है उसमें लगा दूँगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में उपयोग होती है। इसके पहले के 20% हमने पार्ट 1 में क्लियर कर लिए हैं, तो हम ये पार्ट 2 के हिसाब से देख रहे हैं। तो कौन सी धातु बिजली के बल्ब के फिलामेंट में उपयोग की जाती है। विच मेटल इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो आपको इमेज देख के पता चल गया होगा कि टंगस्टन यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर टंगस्टन। आप यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। टंगस्टन हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट मेकिंग इट आइडियल फॉर बल्ब फिलामेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी अधातु पेंसिल की नोक में उपयोग की जाती है। ये पूछ रहा है कि पेंसिल बनाने में कौन सी धातु उपयोग की जाती है। तो आपका कार्बन ग्रेफाइट रूप इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको पता होगा, इसी की वजह से यह एक अच्छा चालक भी बन जाती है पेंसिल। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सी अधातु गुब्बारे के लिए उपयोग होती है और यह हल्की और निष्क्रिय भी होती है। विच नॉन मेटल इज यूज टू फिल बलून्स बिकॉज इट इज लाइट एंड इनर्ट। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो गैस कीजिए कौन सा होगा, बाकी डायग्राम देखकर आपको पता चल गया होगा। तो हीलियम इसका सही आंसर है। हीलियम हल्की, निष्क्रिय और सुरक्षित गैस होती है, इसलिए गुब्बारे में भरी जाती है। हीलियम इज लाइट, इनर्ट एंड सेफ, मेकिंग इट आइडियल फॉर फिलिंग। अगला प्रश्न देखिए, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है और अधातुएं खराब चालक क्यों होती है, यह आपको बताना है। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर नॉट। तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का एक सिस्टम दे रखा है इमेज में। तो यहाँ पर क्यों चालक होगी, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो आपका बी ऑप्शन है। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका सही आंसर है। ये आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट भी है, कार्बन वाले से भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। यह एक अपवाद है। देखिए बच्चों, ये प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लेना। विच नॉन मेटल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एन एक्सेप्शन। ए सल्फर, बी फॉस्फोरस, सी ग्रेफाइट, डी क्लोरीन। तो आपको पेंसिल देखकर याद आ गया होगा कि यहाँ पर आपका ग्रेफाइट सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मिश्र धातु एलॉय किसे कहते हैं। व्हाट इज एन एलॉय। दो अधातुओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ टू नॉन मेटल्स। दो या अधिक अधातुओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। केवल धातु का शुद्ध रूप, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल। और डी है आपका अम्ल और धातु का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड मेटल। तो आपको जरूर याद होगा, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड की दृष्टि से। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण जो है आपका यहाँ पर ये होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कांस्य या ब्रोंज जिसे हम कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसे कांसा भी बोला जाता है। तो ब्रोंज किसका मिश्र धातु है। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है। तांबा, जस्ता, कॉपर, जिंक। तांबा, टिन, कॉपर, टिन। लोहा, कार्बन, आयरन, कार्बन। सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर। तो आपको इमेज देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है ब्रोंज या कांसे को। तो इसका सही आंसर होगा आपका तांबा और टिन। बिल्कुल सही है। तो कांसे, तांबा और टिन का मिश्र धातु है, जो मजबूत और जंगरोधी, अर्थात इसमें जंग नहीं लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टील किसका मिश्र धातु है। स्टील इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल। तो यहाँ पर देखिए आपका ए ऑप्शन है। ए लोहा प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन। बी तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस जिंक। सी सोना एवं चांदी, गोल्ड, सिल्वर। डी एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम। तो इमेज देख के पता चल रहा होगा आपको कि लोहा मतलब आयरन और कार्बन को मिलाकर आपके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, क्योंकि लोहा कुदरती रूप से बहुत मुलायम होता है, जिसकी हम धातुएं बनाकर या धातुओं की वस्तु बनाकर उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसमें मजबूती के लिए कार्बन मिलाया जाता है और साथ में जंग भी नहीं लगता है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पीतल ब्रास किसका मिश्र धातु है? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल? ए तांबा प्लस जस्ता कॉपर प्लस जिंक, बी तांबा प्लस टिन कॉपर प्लस टिन, सी लोहा प्लस मैग्नीशियम आयरन प्लस मैग्नीशियम, डी चांदी प्लस जस्ता सिल्वर प्लस जिंक। तो यहाँ पर आपको इमेज देखकर फिर से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो है हम किसका उपयोग करते हैं, कॉपर और जिंक मेटल का उपयोग करते हैं ब्रास के लिए। बिल्कुल सही है, तांबा और जस्ता उपयोग किया जाता है यहाँ पर। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है जिसे सजावटी वस्तुओं, नल जो आपके बाथरूम में नल टोंटी वगैरह होती है उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक यूज्ड टू डेकोरेटिव आइटम्स एंड टैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील कौन से तत्व से मिलकर बनाया जाता है? व्हाट इज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? तो लोहा कार्बन क्रोमियम, तांबा जस्ता टिन, सोना चांदी जस्ता एल्युमिनियम टिन कार्बन। तो आप ऑप्शन को दोबारा से पढ़ सकते हैं और इमेज भी देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर स्टेनलेस स्टील किससे बनाया जाता है ये आपको पता चल गया होगा। तो लोहा कार्बन और क्रोमियम से यहाँ पर आपका स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति इसे जंगरोधी बना देती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, कौन से मिश्र धातु विद्युत तारों में उपयोग होती है? कांसा, सोल्डर, पीतल, स्टील। तो यहाँ पर ये पूछना चाहता है कौन से तारों के कौन से मिश्र धातु के द्वारा यहाँ पर विद्युत के तारों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसमें सोल्डर आपका काम में आता है। ठीक है, यहाँ पर इमेज में थोड़ी गड़बड़ी है। तो यहाँ पर पारे और दूसरी धातुओं का उपयोग किया जाता है सोल्डर बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो सोल्डर आपका यहाँ पर बनाया जाता है किससे? सोल्डर टिन और सीसा मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और फ्यूज तारों में इसका उपयोग होता है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड लेड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स यूज्ड इन फ्यूज वायर्स। चलिए नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मिश्र धातु बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ मेकिंग एलॉय? धातुओं को अधिक महंगा बनाना, टू मेक मेटल्स, धातुओं के गुणों को सुधारना, टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं का रंग बदलना, टू चेंज द कलर ऑफ मेटल्स, डी धातुओं को हल्का बनाना, टू मेक मेटल्स लाइटर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही लग रहा है, धातुओं के गुणों को सुधारना, टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है यही बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा, कौन से मिश्र धातु दांतों की फिलिंग में उपयोग होती है? विच एलॉय इज यूज फॉर डेंटल फिलिंग्स? अ सोल्डर, बी अमलगम, सी ब्रास पीतल, डी ब्रोंज। आगे चलिए, तो सही आंसर आपका अमलगम होगा। अमलगम पारा प्लस चांदी का मिश्र धातु होता है जिसका उपयोग दांतों में भरने में किया जाता है। अमलगम इज एन एलॉय ऑफ मर्करी एंड सिल्वर यूज फॉर डेंटल फिलिंग। या आपने किसी व्यक्तियों के दांतों में सामने की तरफ देखा भी होगा, कुछ जो है डॉट से जो है बने होते हैं दांतों में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जंग लगने के लिए कौन से दो कारकों की आवश्यकता होती है? विच टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग? नमक और अम्ल, सॉल्ट एंड एसिड, पानी और ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन, प्रकाश और गर्मी, लाइट एंड हीट, धूल और धुआं, डस्ट एंड स्मोक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पानी और ऑक्सीजन। ये बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप जरूर याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो पानी और ऑक्सीजन आपका सही आंसर है ही। अगला प्रश्न हमारा, लोहा पर लगने वाली जंग का सूत्र क्या होगा? तो आपके यहाँ पर सूत्र पहचानना है। ये भी आपके तीसरे चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ भी है इमेज में और आप गेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा Fe2O3.Xx2O। जंग मूल रूप से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है जिसका सूत्र Fe2O3.Xh2O होता है। ठीक है, रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड विद द फॉर्मूला Fe2O3.Xh2O। तो ये थे आपके कुछ 15 प्रश्न जो इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण थे। वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हुई। इस चैप्टर के 15 प्रश्न और बाकी हैं जिससे आपके पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसके या तो प्रैक्टिकल बेस देखेंगे या फिर जो हमारे पिछले सालों में इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं तो उसको देखेंगे। अच्छा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड के लिए कुछ अच्छे प्रश्न लेके आऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। जल्दी ही उस सीरीज पर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।